तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई रियली होप आप अच्छे होंगे। आज की जानकारी उनके लिए है जो रेलवे में भर्ती होना चाहते हैं और उनके क्वालिफ़िकेशन के लिए सिर्फ है 10वीं पास। तो अगर आप 10वीं पास है और आपकी एज 15 से 24 साल के बीच में है और रिलैक्सेशन आपको अलग से मिल जाएगा कैटेगरी वाइज 2 से 3 साल के करीब। तो ये रहा आपकी वैकेंसी का डिटेल। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जानकारी ऐसी है कि रेलवे में भर्ती निकली है जिसमें आप बिना पेपर दिए, इस पे पेपर नहीं होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरिट बेस पे। तो टोटल पोस्ट जो है वो आया हुआ है वैकेंसी आरआरसी जो है वो प्रयागराज, इसके अंतर्गत टोटल पोस्ट आया है 1853। और ये जो पोस्ट है वो अप्रेंटिस पोस्ट है, मतलब 1 साल का जो अप्रेंटिस होता है रेलवे में वो है। 1 साल के लिए आपकी नौकरी रहेगी और इसके बाद आप के पास 1 साल का ऐसा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा। फिर अगली बार जो वैकेंसी आती है उसमें अगर आप अप्रेंटिस के थ्रू पे आप फॉर्म भरते हैं तो आपको जो है वेटेज मिलेगा और कम नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये अप्रेंटिस करने का फ़ायदा है आपके लिए कि अगली वैकेंसी के लिए आप कम से कम नंबर, मतलब 40 से 50 नंबर अगर आप ले आते हैं, 40 नंबर भी आप ले आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो रेलवे में जैसे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, इनमें जो अप्रेंटिस के लिए आते हैं तो सारे आप फॉर्म उसमें भर सकते हैं। तो देखिए, इस फॉर्म का जो भरने की जो डेट है वो आज से चालू हो रही है। लास्ट डेट इसका रहेगा 7 अगस्त 2026 तक। और क्वालिफिकेशन आपका क्या रहेगा इसमें? 10वीं पास प्लस आईटीआई। आईटीआई में जितने भी ट्रेड हैं मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ अभी। कितने सारे ट्रेड हैं, कौन कौन से ट्रेड हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं ट्रेड के अकॉर्डिंग। 50% आपका होना चाहिए आईटीआई में, 50% से कम अगर आपका है तो नहीं होगा इसमें सिलेक्शन, आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। मिनिमम आपका 50% से पास होना चाहिए। फीस के लिए अब आपको बता दूँ कितनी फीस लगेगी आपका। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये है। एसटी एससी और ओएच मतलब कैंडिडेट आपका कहें हैंडीकैप्ड के लिए 0 रुपीज़ फीस है, मतलब कोई फीस नहीं है। एज जो है वो 15 से 24 साल है। रिलैक्सेशन आपको 2 से 3 साल और मिल जाएगा। पोस्ट कैटेगरी वाइज जो है वो आपको बता देता हूँ। जनरल में कितनी पोस्ट आई है? जनरल में जो है वो 759 पोस्ट आई है। ओबीसी में 498 पोस्ट आई है। ईडब्ल्यूएस में 183 पोस्ट आई है और एससी में 278 पोस्ट और एसटी में है 135 पोस्ट। ये सारे पोस्ट हो गए। टोटल मिलाकर 1853 होते हैं। ये सारी टोटल पोस्ट हैं। अब आपको मैं ट्रेड बता देता हूँ कौन कौन से आईटीआई से ट्रेड जो किए हैं 10वीं पास से। आईटीआई अगर आपने इन ट्रेडों से किया तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं अप्रेंटिस का। उसमें सबसे पहले है आपका फिटर, वेल्डर, आर्मेचर वेंडर, मशीनिस्ट, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, प्लम्बर, कारपेंटर, ड्रग स्मिथ सिविल का, स्टेनोग्राफर ही इंग्लिश, मैकेनिक डीजल, कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्निकल टेक्नीशियन और मैकेनिक कम ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर हिंदी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस और कोपा और टर्नर। ये सारे ट्रेड हैं आपके। अगर इनसे आपने आईटीआई किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आपको बता दूं कि ट्रेनिंग जो पीरियड है वो 1 साल का रहेगा। 1 साल का आपका ये ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा वहाँ से। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे इसको फॉर्म भरने के लिए, आप लिख लीजिए 10वीं की मार्कशीट, आईटीआई, कास्ट सर्टिफिकेट, एनसीएल सर्टिफिकेट, मतलब कास्ट आपका ओबीसी, एसटी एससी अगर आप हैं और कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा तो इसमें एनसीएल वाला सर्टिफिकेट आप लगवाइएगा, नेशनल लेवल वाला। वो आप तहसील से, लोक सेवा केंद्र से आप बनवा सकते हैं। वो बनवाने के बाद ही फॉर्म भरिए। अगर आपको वो दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको वो फॉर्मेट जो है वो लिंक के द्वारा आपको दे दूँगा, तो आप डायरेक्ट डाउनलोड करके उस फॉर्मेट में बनवा सकते हैं। और इस वीडियो का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप डाउनलोड कर लीजिए। पूरी डिटेल आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं आपको मेन मेन चीज़ें इसमें बता देता हूँ जो आपके काम का चीज़ है। और डिवीज़न पोस्ट जो है, पोस्ट जो डिवीज़न के अकॉर्डिंग कितनी कितनी आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। आगरा डिवीज़न में 296 पोस्ट है, झांसी डिवीज़न में 514, प्रयागराज में 703,
हेडक्वार्टर NCR प्रयागराज में 32, और झांसी वर्कशॉप में 226, और ट्रैक मशीन लाइन में है 82 पोस्ट। तो ये टोटल पोस्ट आपका हो गया। ये पूरी जानकारी है आपके लिए जो है इस फॉर्म को भरने के लिए पूरी जानकारी मैंने बता दिया है। पेपर इसमें होना नहीं है, मेरिट बेस बनेगा। तो मेरिट में जो भी सबसे ऊपर रहेंगे तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों तक पहुँचाइए, ताकि वो भी ये फॉर्म को भर पाएँ। और बिना पेपर दिए आपकी नौकरी फिक्स हो जाएगी। स्टाइपेंड जो है कम से कम 16,000 से ऊपर ही आएगा आपका। जो एक्ट एक्ट जो है 1961 एक्ट अप्रेंटिसशिप जो आता है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको करीबन 20-25 हज़ार रुपये ये स्टाइपेंड आपको मिल जाएगा। 20 से 25 हज़ार के बीच में ही होगा स्टाइपेंड। एक साल का रहेगा तो हर महीने आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और वहाँ पे आप ट्रेनिंग करेंगे, सर्टिफिकेट बाद में आपको दिया जाएगा 1 साल बाद। उस सर्टिफिकेट का आप यूज़ कहाँ करेंगे, जब आप अगली वैकेंसी आएगी ग्रुप डी की, टेक्नीशियन की, NTPC की, तो इसमें आप लगाएंगे तो आपको जो है वो कम नंबरों पे ही सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब नॉर्मल बंदे जो होते हैं वो 70 से 80 नंबर अगर लेके आ रहे हैं तब उनका सिलेक्शन हो रहा है। अगर आप अप्रेंटिस बेस में आप फॉर्म भरा है तो आपका 40 नंबर भी अगर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कम नंबर में आपका सिलेक्शन होने वाला है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इस फॉर्म को भरने से ना चूकें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फॉर्म भरने का लिंक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स का में ही मैंने ये फॉर्म का लिंक दे दिया है ऑफिशियल PDF का। तो वहाँ से क्लिक करके आप पूरी डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।